स्टूडेंट, आज की लेक्चर में हम लोग ये मैथमेटिक्स का आप लोगों का एक लास्ट लेक्चर है और जो भी होगा वो रिवीजन में क्वेश्चंस आंसर के जो है उसके रूप में मैं लेकर के आऊँगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था बारंबारता, अलग तरह की जो भी है, जो भी वर्ग अंतराल दिए हुए थे, क्लास इंटरवल दिए हुए थे और डेटा के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था। फिर आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों की परिभाषा के बारे में देखा हुआ था। आज हम लोग देखेंगे सर्वांग समता। ये लास्ट चैप्टर है, सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता एंड समरूपता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सर्वांग समता को कांग्रुएंसी बोलते हैं। वैसे कांग्रुएंसी, ओके, इसको और इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। इसको क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी। ओके, सिमिलर मीन्स होता है समरूप। ये किससे बना हुआ है? ये वर्ड सिमिलर से। सिमिलर मीन्स क्या होता है? समरूप। ओके, ये किससे बना हुआ है? सर्वांग सम। सर्वांग सम, इसके मीन्स क्या होता है? कांग्रुएंस। क्या होता है? कांग्रुएंस। एक टर्म होता है कांग्रुएंट, उसी से कांग्रुएंस, सिमिलर से सिमिलरिटी। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ उसका जो बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक फंडामेंटल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर में सर्वांग सम होता क्या है, कुछ छोटे छोटे टाइप्स पढ़ने हैं कि सर्वांग सम के कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं। तो सर्वांग सम के लिए हम क्या करेंगे? सपोज दैट इस तरीके से हमने लिखा सर्वांग सम। ओके, क्या लिखा हमने? सर्वांग सम। अब सर्वांग सम को देखेंगे कि सर्वांग सम में क्या क्या पढ़ेंगे। त्रिभुजों का सर्वांग सम। वैसे सर्वांग सम होता क्या है कि आकृतियों का होता है। किसका होता है? कोई भी फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? कोई भी अगर फिगर दिया है, उस फिगर की हम कांग्रुएंसी चेक करते हैं। कोई भी आकृति दी हुई हो तो कोई भी आकृति केवल सिंगल नहीं होगी। क्या है? सिंगल नहीं होगी, नॉट सिंगल, अकेली नहीं होगी। अकेली नहीं होगी, या तो दो फिगर होंगे। फिगर कितने होंगे? या तो 2, 3, 4, कोई भी हो सकता है। और जो कंपेयर करेंगे मोस्ट ऑफ क्या होगा? 2 फिगर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आगे भी जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ेंगे तो हमेशा अगर कांग्रुएंसी चेक करने के लिए आता है कि सर्वांग सम के लिए आता है तो क्या करेंगे? चाहे सिमिलरिटी हो चाहे कांग्रुएंसी हो, क्या होगी? हमेशा 2 फिगर के लिए ही आएगी। हमेशा ऑलवेज तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यानी मोस्टली क्या होता है? 2 फिगर के लिए आता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किसके किसके बारे में। कोई भी 2 फिगर हो, जैसे कि रेखाखंडों की सर्वांग समता। क्या है? रेखा खंडों की सर्वांग समता। ओके, 2 अगर वर्ग तो 2 वर्ग की भी सर्वांग समता। कोई भी, यानी कि वर्ग हो या आयत हो, ये दोनों किस में आ जाएंगे? चतुर्भुज में आ जाएंगे। तो जनरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं, चतुर्भुज की सर्वांग समता। ओके, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुज हो, उसमें भी सबसे ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? ट्राइंगल के बारे में। यही त्रिभुज मैक्सिमम जो स्टडी किया जाता है वो किसके बारे में स्टडी किया जाता है? त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हम लोग जो है मोस्टली क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज है वो सिमिलर समरूप कब हैं, अगर जो दिख रहे हैं वो समरूप है कि नहीं है। कोई भी 2 त्रिभुज दिख रहे हैं तो सर्वांग सम है कि नहीं। ओके, तो एक एक करके जो इजी है उनको फटाफट हम लोग देखते चले जाते हैं। सबसे पहले रेखाखंड देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी 2 रेखाखंड दिए हुए हों, अगर एक रेखाखंड ये दिया हुआ है लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड क्या दिया है? ये दिया है ए, इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? बी। और दूसरा है एक रेखाखंड हम लोगों ने ले लिया, उसका नाम रख दिया सी डी। ओके, अगर ए और एक चीज है, सर्वांग सम के निशान को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्वांग सम, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो है वन लाइनर में आती हैं। सर्वांग सम का जो निशान होगा वो क्या करेंगे? इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो बॉक्स के अंदर बना हुआ है एक इस तरीके से और 2 नीचे लाइनें।
बराबर के निशान को इसको इक्वल बोलते हैं, और इसी के नीचे ऐसे एक टेढ़ा सा बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको सर्वांगसम, दैट इज कांग्रुएंट। ओके, अब यहाँ पे कोई भी दो रेखाखंड, अगर कोई भी दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सर्वांगसम होंगे इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर सी डी अगर दिया हुआ है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज ए बी इज कांग्रुएंट टू सी डी। ओके, इस चीज को जरा ध्यान देना। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ बोथ, यानी कि इसका मतलब क्या है, इक्वल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ओके, अगर कोई भी दो अगर रेखाखंड दिए हुए हैं, कोई भी दो लाइन सेगमेंट दिए हैं, उनकी अगर लेंथ इक्वल है तो उनको बोलेंगे हम इक्वल, अगर इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, कांग्रुएंट। यानी कि रेखाखंड ए बी रेखाखंड सी डी के क्या है, कांग्रुएंट है, दैट इज सर्वांगसम है। ओके, इसको समझने के बाद अब हम थोड़ा सा ओवरऑल जो है इसका जो है एक स्ट्रक्चर जो है इसकी मीनिंग देखते हैं कि आखिर सर्वांगसम होता क्या है। सर्वांगसम यानी सर्वांगसम की परिभाषा क्या होती है। सर्वांगसम में क्या करते हैं, ज्यादातर हम तुलना ही करते हैं। कोई भी दो आकृतियां दी हुई हो या दो से अधिक आकृतियां दी हुई हो, ऐसी आकृतियां जिनका आकार और आकृति क्या होती है, बराबर होती है। क्या है, आकार, पहली क्या है, आकार, और दूसरी क्या है, आकृति। आकार और आकृति क्या हो, सेम हो। इसका मतलब क्या है, ऑल दोज स्ट्रक्चर हुज शेप एंड साइज आर इक्वल। ओके, जिनका जो है शेप एंड साइज, ओके, शेप एंड साइज क्या हो, इक्वल हो। शेप मीन्स क्या है, आकृति, साइज मीन्स क्या है, आकार। आकार और आकृति में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, आकार का मतलब होता है, यहाँ पे आकृति का मतलब होता है उसकी बनावट। इसका मतलब क्या है, इससे मतलब क्या है, ये है आकृति, ये क्या है, आकृति। इसको क्या बोलते हैं, बनावट, उसकी सजावट, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये क्या है, हाउ मच, कितना, इसका मतलब होता है। मतलब ये क्या है, आकार। आकार का मतलब क्या है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, ये होता है। तो कोई भी आकृति दी हुई है, कोई भी आकृतियां दी हुई हैं, उनके आकार और आकृति क्या हो, सेम होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सर्कल ये दिया है और एक सर्कल ये दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या जो है आर जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और इसकी जो त्रिज्या है, चेंज कर देते हैं, इसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। दोनों की क्या है, रेडियस डिफरेंट है। तो आकृति जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उसकी हर जगह नहीं होता है। जैसे वॉल्यूम में देख लेंगे, थोड़ा सा एक हल्का गुब्बारा हो जाए, गेंद हो जाए, एक भारी गेंद हो जाए, तो उसमें क्या है, कोई एक हल्की गेंद भी जो है, छोटी गेंद भी जो है एक बड़ी गेंद से भारी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मिनट। अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या है, इसकी रेडियस क्या है, 2 है, इसकी रेडियस क्या है, 5। इसलिए क्या है, इसका आकार, आकृति तो सेम है, यानी कि ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल, जरा ध्यान से देखना, ये भी क्या है, ये भी वृत्त है, ये भी क्या है, वृत्त है। तो बनावट तो सेम है, बनावट यानी कि शेप जो है सेम है। इस चीज को जरा ध्यान से देखना, शेप क्या है, सेम है, शेप सेम है, लेकिन साइज सेम नहीं है, इसलिए जो है ये कांग्रुएंट नहीं है। यानी कि दोनों जो सर्कल हैं वो क्या है, सर्वांगसम नहीं। बात समझ में आई। अगर ये पूछा जाता कि समरूप है कि नहीं है, तो समरूप हो जाते, क्या है, सिमिलर होते, लेकिन कांग्रुएंट नहीं है। अब जैसे देखते हैं, एक सर्कल में क्या है, एक इसको बना दिया और इसको बना दिया है। इसकी भी रेडियस 4 है और इसकी भी रेडियस क्या है, 4 है। तो क्या है, ये दोनों कांग्रुएंट हैं, क्या है, सर्वांगसम है। बात समझ में आ रही होगी, क्या है, ये सर्वांगसम है। तो इसी तरीके से यहां पे तो केवल एक ही प्रॉपर्टी है,
अब जैसे कोई एक स्क्वायर ले लिया जाए, एक ये स्क्वायर ले लिया जाए, एक ये स्क्वायर ले लिया जाए, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो आकृति तो सेम है, यानी शेप जो है हूबहू वैसी है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर होता, ये रेक्टेंगल होता तो शेप चेंज हो जाती, लेकिन ये भी क्या है स्क्वायर है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो सिमिलर तो है, समरूप तो है, लेकिन सर्वांगसम नहीं, क्योंकि दोनों वर्गों की भुजाएं क्या है डिफरेंट है। ओके, अब इस तरीके से हम लोग कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आकृति दी हुई है, जैसे ये क्या है, ये वर्ग है, सॉरी ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, अगर ये वाला वृत्त इसको पूरा पूरा ढक ले, अगर ये वाला वृत्त, अगर ये वाला जो वृत्त है इसको पूरा पूरा ढक ले, इसको पूरा पूरा कवर कर ले, तो बोलेंगे कि बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट है। ओके, एक ये भी आम बोलचाल की भाषा में इसकी परिभाषा है कि सर्वांगसम किसे कहते हैं। अगर दो आकृतियां दी हुई हैं तो उनमें से कोई एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक ले तो उसको बोलेंगे हम सर्वांगसम। ओके, इसके आगे ज्यादा बात को जो है और डिस्कस न करते हुए हम लोग सीधे बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता में। त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। ओके, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो त्रिभुजों की अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, एक ये त्रिभुज दिया हुआ है और एक ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम दे दिया ए बी सी, और ये क्या हो गया डी ई एफ, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। तो एक वो भी जो पुरानी परिभाषा थी उसका मतलब क्या था, अगर ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा पूरा ढक लेता है, कवर कर लेता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता। और एक प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब क्या है, कोई भी दो त्रिभुज, जरा बात ध्यान सुनना, अगर कोई भी दो त्रिभुज दिए हैं वो सर्वांगसम है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे, कौन कौन से गुणों को क्या है उदाहरण करेंगे। सबसे पहले क्या है, अगर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो, अब ये क्या है, ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा ये है और इस त्रिभुज की एक भुजा ये है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम ये वाली त्रिभुज, जरा ध्यान सुनना, अगर ये दोनों त्रिभुज दिए हुए हैं तो इन त्रिभुजों में ये जो ए बी भुजा है इस डीई भुजा के क्या है संगत है, क्या है संगत है, और ये जो भुजा है, ये जो भुजा है इसके संगत है। ओके, बात समझ में आ रही, और ये जो कोण है इसके संगत है। ओके, और ये जो कोण है इसके संगत है। बात समझ में आई। अब देखना, तो सबसे पहले क्या है कि संगत भुजाएं बराबर हो, क्या है संगत भुजाएं बराबर हो। सबसे पहले संगत भुजाएं बराबर हो, एक तो ये प्रॉपर्टी हो बराबर हो, उसके अलावा और उनमें यानी इनमें से कोई, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, एक ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है, तीसरा क्या है, उनके एरियाज बराबर हो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ये इन चीजों को अगर कोई भी दो त्रिभुज होल्ड करते हैं, इन चीजों को यानी कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज को अगर कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज यानी कि होल्ड करते हो, सेटिस्फाई करते हो, तो बोलेंगे हम जो दिए हुए त्रिभुज हैं वो क्या है, सर्वांगसम है। तो इन्हीं पे थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहला भुजा कोण भुजा, सबसे क्या है भुजा कोण भुजा, एक प्रॉपर्टीज है भुजा कोण भुजा। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है, भुजा कोण भुजा। ओके, भुजा कोण भुजा, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एस ए एस प्रॉपर्टीज, यानी कि साइड एंगल साइड। ओके,
और हर जगह से साइड एंगल साइड, इसका मतलब क्या है, दो फिगर बनाए, एक ये एक ये। यहां पे क्या कर दिया, ए लिखा, यहां पे क्या लिखा, बी, यहां पे सी, यहां पे डी, यहां पे ई, यहां पे एफ। कितनी भुजा, दो भुजा। तो कहने मतलब एक भुजा ये और एक भुजा ये इसको दो कर देते हैं, एक ये दो कर देते हैं और एक एंगल कर देते हैं। बात समझ में? इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब क्या है, साइड यानी दो साइड है, दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए बी बराबर डीई, पहली। दूसरा क्या है, बी सी बराबर ई एफ। ओके, फिर तीसरा क्या है, एंगल। इसका मतलब क्या है, संगत कोण कौन सा है, एडीसी, कोण एडीसी बराबर कोण डीईएफ। प्रूफ। अगर इस तरह से प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, कोई भी दो त्रिभुज दिया है, उसमें पूछा गया है कि ये सर्वांगसम है या नहीं, यस और नॉट, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को और भी सारी आगे प्रॉपर्टीज हमको देखते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं, देख कर फिगर हम बता सकते हैं कि ये जो त्रिभुज दिए हुए हैं ये सर्वांगसम है कि नहीं। ओके, दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या है, ए एस ए, क्या है दूसरी प्रॉपर्टीज, क्या है, ए एस ए। ओके, इसका मतलब क्या है, एंगल, फिर क्या है साइड, फिर क्या है एंगल। ओके, यानी इसका मतलब क्या, कोण भुजा कोण। इसका मतलब क्या है, कोण भुजा कोण। ओके, कोण भुजा कोण। उस तरीके से फिगर बनाएंगे, ऐसे एक ये फिगर बनाएंगे इधर, इसको थोड़ा सही बना देते हैं ये। ओके, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर, चेंज कर देते थोड़ा सा। ओके, अब यहां पे क्या है, एंगल, यानी कि एक संगत कोण ये और एक संगत कोण ये। ओके, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर। ओके, दूसरा क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसको थोड़ा सा मेंशन करें कि बीच वाले को कहां से टर्न कर रहा है, एक ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है, एक भुजा ये, यानी कि बी सी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर। ये कंडीशन अगर होल्ड करता है तो इस प्रॉपर्टीज को वो दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तब उसको बोलेंगे कि जो गिवन जो ट्रायंगल्स हैं वो जो है कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसके बाद आते हैं ट्रिपल एस। क्या है, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब क्या है, साइड साइड साइड। ओके, साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या है, भुजा भुजा भुजा, तीन बार भुजा। तो उसमें क्या करेंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक दो जो है ट्रायंगल्स बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर इसके ये, तो क्या हो जाएगा डीई, और ये इसके बराबर हो जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और ये लास्ट हो जाएगा ये इसके, तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर डी एफ। ये हो जाएगी, ये हो जाएगा थर्ड। यानी तीनों भुजाएं अगर बराबर होंगी तो उसको बोलेंगे हम, तब हम उसको बोलेंगे कि जो त्रिभुज एबीसी है, इसको बोलेंगे हम कि त्रिभुज जो एबीसी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ के। ओके, ये सिंबल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सर्वांगसम। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के सर्वांगसम है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। ओके, एक लास्ट है, उसको इतना मेंशन नहीं करते हैं, उसको हम पुराने वाली प्रॉपर्टीज से क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन फिर भी लिखा हुआ है समकोण कर्णभुजा, यानी कि समकोण और क्या है, एक कर्ण है और एक दूसरी भुजा हो जाए कोई भी, तो ये किस में होल्ड करेगा, राइट ट्रायंगल के लिए। ये प्रॉपर्टीज किसके लिए होल्ड करेगी, राइट ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। तो कोई भी इस तरीके से क्या किया हमने, उसकी प्रॉपर्टीज भी ऐसी ही होनी चाहिए। यानी कि ये क्या होना चाहिए, समकोण मतलब एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। इसका नाम रख देते हैं ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। ये क्या है, कर्ण। ये क्या है, कर्ण। क्या है, कर्ण। ओके,
और एक क्या है, ये क्या है, एक भुजा। कोई भी भुजा ले लें, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, कोई भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स कोई भी ले सकते हैं संगत भुजा, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। उसमें यही लिखा हुआ है कि यानी कि समकोण होना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल कितना डी ई एफ बराबर 90 डिग्री। ओके, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, कर्ण यानी कि AC बराबर DF। ओके, और एक उनमें से कोई भुजा, चाहे ये बराबर हो जाए और चाहे ये बराबर हो जाए, तो इसमें से हम ये भी लिख सकते हैं आइदर या तो AB बराबर DE या BC बराबर EF। इनमें से कोई भी अगर हमको फिगर में दिख रही है, कोई भी दिख जाए, या तो ये भुजा दिख जाए तो बराबर, ये भुजा बराबर मिल जाए तो क्या बोलेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या है, कांग्रुएंट टू ईच अदर होंगे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं और एक दो क्वेश्चन करा देते हैं अभी प्रैक्टिस के रूप में, तो समझ में और आ जाएगा। तो क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं और एक थोड़ा सा ये है कि, और सिमिलर में क्या होता है, समरूप में कोई दिक्कत नहीं है। समरूप में क्या है, कोई भी समरूप क्वेश्चन जो होंगे मैक्सिमम इसी से ही आएंगे, सर्वांग समता से ही। तो इसमें कोई भी दो आकृतियां, फिगर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, कोई भी आकृतियां यानी सिमिलर कब होंगी, इफ क्या होगा, यदि आकृतियों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपात हो, संगत भुजाएं क्या हो, संगत भुजाएं समानुपात में हो। ओके, जैसे अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल ये दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो अगर इनकी भुजाएं समानुपात में हैं, इसका मतलब, कहने मतलब ये है कि अगर समानुपात का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये वाली भुजा दी हुई है, अगर ये BC और इसका अनुपात यानी कि इस संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो यहां से इस भुजा के अनुपात में ये भुजा कर दें EF। ओके, बराबर AB, एक ये भुजा ले लें और ये ले लें, तो क्या हो जाएगा DE। तो अगर ये दोनों कोई भी संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है, तो अगर इसमें से इसके बराबर ये कर दें या कोई तीसरी भुजा ले लें, अगर वो उसका अनुपात, अगर ये दोनों समान अनुपात में है, तो उसको बोलेंगे हम, सिंपल सा मोटा ये है कि अगर कोई भी त्रिभुज या दो त्रिभुज दिए हुए हों या चतुर्भुज दिए हुए हों, उनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत का मतलब ये करेस्पॉन्डिंग, इसके करेस्पॉन्डिंग ये, इसके करेस्पॉन्डिंग ये, इसके करेस्पॉन्डिंग ये, यानी जैसी मुड़ी है वो वैसी दूसरी मुड़ी होनी चाहिए। संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या है, बराबर हो, या संगत भुजाएं समानुपात में हो, समानुपात में है वही बात, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अनुपात बराबर यानी समानुपात। ओके, तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है समरूप, तो समरूप से इतना नहीं आता है, और जो मेन था उसको बता ही दिया है। एक फिगर दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा फिगर है, ये जरा ध्यान से देखना। ये क्या है, त्रिभुज है। अब बना हुआ है ABC, बीच में क्या है, ऐसे लंब है, ये है D, ये है समकोण, ये है समकोण। अब कह रहा है कि क्या, यानी अब ये बताना है कि क्या त्रिभुज ADB, ओके, ये ऐसे निशान लगा है ADC, ओके, कितना है। अब ये क्या है, अर्धक है। ये क्या कर रहा है, कोण A को अर्धक कर रहा है, जो AD है इसको अर्धक कर रही है। जरा ध्यान सुनना, भुजा AD BC पे लंब है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि AD, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखने की मैथमेटिक्स की स्टाइल है। AD है क्या, लंब, किस पे, BC पे। इसका मतलब क्या है, AD BC पे लंब है और अर्धक है किसका, इस भुजा, इस कोण को अर्धक कर रही है। इसका मतलब क्या है, इधर जितना कोण है उतना ही इधर कोण है। ओके,
अब ये क्या है, ये कोण, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या है, आधे आधे हैं, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक ये कोण, एक ये, यानी दो कोण बराबर हो रहे हैं। क्या है, दो कोण बराबर हो रहे हैं। अब जब दो कोण बराबर हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक ये कोण और एक ये कोण। अब इतना यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर दो कोण बराबर हो रहे हैं तो ये वाली जो भुजा होगी इस संगत भुजा के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई, क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमको क्या बताना कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हैं कि नहीं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है, इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है ASA। कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, ASA, कोण भुजा कोण की प्रॉपर्टी के अनुसार त्रिभुज ADB, जो ADB है वो त्रिभुज ADC के क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी। बात समझ में आई। तो इस तरह से देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फिगर है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। एक ये क्वेश्चन है, एक इस तरीके से एक लाइन गई हुई है, बताना है, और एक ऐसे गया है फिगर, एक ऐसे गया है फिगर, और एक ऐसे है, और एक ये है। इसको सही से बना देते हैं, एक ये फिगर और एक ये, और ये बराबर है। ओके, इसको ऐसे कर देते हैं तभी लगेगा बराबर, इसको दो बार कर देते हैं तो बराबर लगेगा। और ये C है और ये B है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है AX जो है ये AX है, ये क्या है, ये लाइन पूरी क्या है, यहाँ पे D है और आगे क्या है X। जो AX है जो किसको, CAB को और BDC को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी कि क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो बताना है कि ADB, एंगल ADB सर्वांगसम, ये है त्रिभुज ACD। इसको प्रूफ भी करना है कि ये प्रूफ कैसे होगा। जरा बात ध्यान सुनना, एकदम कंसंट्रेट होकर के। इसमें ये कह रहा है कि ये जो लाइन है AX, ये जो पूरी लाइन है, ये जो AX है पूरी लाइन, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी कि CAB को और CDB को, या ऐसे बोल दें BDC को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो अब जरा ध्यान सुनना, कि ये जो कोण है, जरा ध्यान सुनना, ये जो कोण है, यहां से अगर हम किसको कह रहा है, एक मिनट, ट्रायंगल बनाया हुआ है ABD को। अब यहाँ पे इसको ट्रायंगल कर देते हैं। ओके, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है ADB, ओके, एक ये ट्रायंगल, इतना, ये वाला ट्रायंगल, और एक है ये वाला ट्रायंगल। अब जरा ध्यान सुनना, ये वाला जो ट्रायंगल है B, ये क्या है, BAD, एंगल BAD क्या है, बराबर हो जाएगा किसके CAD, किसके, एंगल CAD। जरा ध्यान से देखना, यानी कि ये दोनों क्या है, दो कोण बराबर हो गए। अब इसके बाद जरा देखेंगे, इधर देखेंगे CDA, एंगल CD क्या हो जाएगा, A बराबर कितना, BDA, एंगल BDA। और फिर क्या है, एक जो लाइन है कॉमन है, ये क्या है, AX जो है, AX मान लें, AD मान लें, क्योंकि अब यहीं से जा रही है तो ये लाइन यहाँ पे बीच में है, तो क्या हो जाएगा, AD क्या है, सार्व है, यानी कि कॉमन है। दोनों में क्या है, AD दोनों ट्रायंगल में है, AD क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसको बोल सकते हैं कॉमन है, या क्या कह सकते हैं, सार्व है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये साइड, तो क्या हो जाएगा, ASA। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ASA, यानी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से एक साइड दोनों में कॉमन है, नहीं बराबर है। ओके, और फिर क्या है, दो एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या है कि दो एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सर्वांगसम हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को जो है आप लोग एक बार देख लेना, जो है फिर से समझ लेना, कोई पॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो उसको पूछ लेना। ओके, और वीडियोस को लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, बस यही रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।